इसमें जो हमको सबसे पहला हाइपोथेसिस देखना है वो ये है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। चीजों को समझिएगा। अब आपका एनसीईआरटी 11th का ठीक, ये कहता है कि कंसीडर दिस बलून एज यूनिवर्स। इस बलून को आप क्या मानिए? यूनिवर्स। ठीक, अब इस बलून को आप यूनिवर्स मानिए और उसके बाद यदि हम बात कर रहे हैं तो अब इस बलून पर जो है वो आप छोटा छोटा डॉट बनाइए। मान लीजिए कि ये बलून पे 4 डॉट, इस बलून पे 4 डॉट है और इस डॉट को आप क्या मानिए? गैलेक्सी। क्या मानिए? आपके यूनिवर्स में बहुतों गैलेक्सी। It is impossible to count how many galaxies we have in our universe. So try to understand these things. Consider this balloon as universe, and the points which I have marked here is termed as galaxy. Actually, not in real, but you should have to understand these points as galaxy. अब समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझिए। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस क्या है कि जैसे जैसे हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड होता गया, गैलेक्सीज के बीच का स्पेस क्या होता है? बढ़ता है। अभी समझिए ये बलून आपका यूनिवर्स है तो ये पॉइंट कितना पास है, लेकिन यदि इसको जो है वो हम बलून को बड़ा करें तो आपको ये दिखेगा कि ये पॉइंट एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर था। समझिएगा क्या? अब देखिए, अभी हम यही समझाने का प्रयास करें। अभी ये बलून इससे पहले जो नॉर्मल स्टेट में थे तो ये पॉइंट कितने पास थे? अब ये बलून जब इन्फ्लेटिंग स्टेट में आया, जब ये बलून फूल गया, जब ये बलून एक्सपैंड किया, अब ये पॉइंट्स जो है वो क्या हो? ये पॉइंट्स जो है वो एक इनके बीच का स्पेस क्या हो? बढ़ता। कोई आपत्ति समझ में? तो यही सारा बात। अब यहाँ पे आपने ये देखा, यहाँ पे आपने ये देखा कि ये पॉइंट तो ठीक है, इनके बीच का स्पेस बढ़ा, इनके बीच का स्पेस बढ़ा है, साथ साथ ये पॉइंट भी बढ़ा हो। ये आपका किताब वहीं पे ये कहता है आपके गैलेक्सी के बीच का स्पेस भले बढ़ रहा है, लेकिन गैलेक्सी के अंदर कोई जो है वो एक्सपेंशन नहीं देखने को मिलता है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एट लास्ट हम एक बार फिर से कंक्लूड कर रहे हैं। ये जो टर्म हम लिखे हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहने का मतलब सीधा सीधा यही है, इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज ऑफ आवर यूनिवर्स। तो आई होप क्लियर होगा। लास्ट बात, बलून यूनिवर्स है, पॉइंट क्या है? बोलो भाई, पॉइंट क्या है? अब पॉइंट गैलेक्सी है, तो उस केस में हम यही समझाने का प्रयास किए, जैसे जैसे हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड करेगा, इन गैलेक्सी के बीच का स्पेस भी क्या होता है? बढ़ता है। डन? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस क्लियर? देने वाले का नाम एडविन हबल। इन्होंने इस एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस को कब समझाया? 1920 में। कब समझाया था?